अस्सलामुअलैकुम गाइज़। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम स्किल की बात करने जा रहे हैं और वो है पैराग्राफ राइटिंग की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी ज़रूरी स्किल क्यों है? तो सादा सी बात है कि जो कुछ भी हम लिखते हैं, चाहे हम असाइनमेंट लिख रहे हों, रिसर्च पेपर, एसे या कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हों, अगर हमारी राइटिंग ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होगी तो पढ़ने वाले को क्लियरली समझ ही नहीं आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। पैराग्राफ राइटिंग दरअसल हमारी थॉट्स को प्रॉपर स्ट्रक्चर में डालने का का तरीका है। इससे पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और ख़ासकर ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है। चाहे आप ग्रेजुएट हों, चाहे इस यूनिवर्सिटी लेवल के हों, किसी भी लेवल पर हों, तो ये ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लॉजिकली और प्रोफेशनली लिखें। तो आइए अब आज बगैर किसी ताख़ीर के इसको शुरू करते हैं और पैराग्राफ राइटिंग में हम ये जितने भी टॉपिक्स आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, डेफिनेशन है, उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है और क्लासिफिकेशन में हम इसके पैराग्राफ की टाइप्स को पढ़ेंगे जो कि इसके टाइप्स हैं, जैसे कि ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, टॉपिकल पैराग्राफ, देन ट्रांजिशनल पैराग्राफ एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ, राइट। और इसी तरह से फिर उसके बाद हम जब ये ख़त्म कर लेंगे तो फिर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक का इसका टॉपिक सेंटेंस होता है, दूसरा सपोर्टिंग सेंटेंस और तीसरे नंबर पे आ जाता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। इसके बाद जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि जिनका ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रखना फॉर इफ़ेक्टिव पैराग्राफ राइटिंग। तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे और ये हैं यूनिटी, कोहेरेंस और एडिक्वेट डेवलपमेंट एंड देन लेंथ। सो ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे और सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन जो है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, मैंने लिखा है कि दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, बट दे वर्क टुगेदर टू एक्सप्लेन एन आइडिया, ठीक है। जो सिंपल, जो इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि ये सेंटेंसेस हैं, किसी भी पैराग्राफ में जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो किसी एक ही सिंगल आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो एक पैराग्राफ है जो कि एक सिंगल टीम की तरह है, ठीक है। और जितने भी इसमें सेंटेंसेस हैं वो टीम प्लेयर्स की तरह हैं। तो वो जैसे प्लेयर्स एक गेम जीतने की कोशिश करते हैं ना, और वो एक गेम गेम उनका बेसिक जो मकसद होता है वो उस वक्त उस खेल को जीतना होता है। तो इसी तरीके से जितने भी सेंटेंसेस आप एक पैराग्राफ में लिख रहे होते हैं ना, तो वो सारे के सारे उनका एक ही मकसद होता है और वो ये होता है कि वो एक्सप्लेन द सिंगल आइडिया। फिर जो दूसरा पॉइंट है उसमें ये है कि दीज आर ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विच आर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अब ये रिलेटेड टू ईच अदर का क्या मतलब हुआ? रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब ये हुआ कि जितने भी सेंटेंसेस हैं वो दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। आप कोई भी किसी भी कोई भी एक रैंडम थॉट इनके साथ मिक्स अप नहीं कर सकते। यानी अगर आप बात कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं किसी भी वेबसाइट के बारे में, या वेबसाइट हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, देन यू हैव टू टॉक अबाउट बिल्डिंग अ वेबसाइट। यू कैन नॉट जस्ट सडनली जंप टू योर फेवरेट पिज़्ज़ा टॉपिंग इन द सेम पैराग्राफ, राइट। तो जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि ये जो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैं दे एक्सप्लेन द सेम आइडिया एंड ऑल द सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड सपोर्टिंग ईच अदर, ठीक। तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये इनका एक ही सिंगल गोल होता है। जितने भी सेंटेंसेस हैं उनका एक ही सिंगल गोल है, टू एक्सप्लेन द मेन आइडिया, ठीक। और आपने इस बात को ज़हन नशीन कर लेना है कि ग्रुप में जितने भी सेंटेंसेस हैं दे हैव अ सिंगल गोल टू एक्सप्लेन द मेन आइडिया। मेरा ख्याल है ये चीज़ अब यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। सो अब चलते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पर
हमने 4 तरह के हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, टॉपिकल, ट्रांजिशनल एंड कंक्लूडिंग। अच्छा, अब ये जो टॉपिकल पैराग्राफ है, जिसको मैंने अभी मेंशन भी किया है, ये सबसे ज़्यादा अहम पैराग्राफ होता है कि, और ये सबसे ज़्यादा हैवी वेट जो है वो लिफ्ट कर रहा होता है किसी भी एसे में, क्योंकि आपने जितने भी आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं किसी भी एसे से रिलेटेड या रिसर्च पेपर में या व्हाटएवर, वो आपने इस टॉपिकल पैराग्राफ में देने होते हैं। यहाँ पर आप सारे अपने आर्गुमेंट्स दे रहे होते हैं, ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अदर देन दिस वी हैव इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, वी हैव ट्रांजिशनल एंड वी हैव कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स, और इनको हम स्पेशल पैराग्राफ्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ स्पेशल पैराग्राफ लिख देती हूँ ताकि आप जो हैं इसको भूले नहीं, राइट। तो ये स्पेशल पैराग्राफ होते हैं, जो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जैसे कि ये स्टार्ट में आता है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ आखिर में आता है, ट्रांजिशनल दरमियान दरमियान में आता है, बट जो मेन वज़न उठाने वाला हमारा पार्ट है दैट इज़ टॉपिकल, ठीक। तो अब चलते हैं ज़रा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की तरफ कि ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता क्या है। अम, अच्छा, ये जो हमारे जो क्लासिफिकेशंस हैं, ये मैं एक बात बताना भूल गई हूँ कि दिस दिस इज़ बेस्ड ऑन फंक्शंस, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है जो पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं, इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे एक मूवी ट्रेलर होता है, ठीक है। ये एक मूवी ट्रेलर होता है किसी भी रिसर्च पेपर का या किसी भी एसे का, और एक अच्छा जो मूवी ट्रेलर होता है वो क्या करता है, वो अटेंशन ग्रैब करता है, वो आपको ये बताता है कि मूवी में क्या होने वाला है, और वो ये करता है कि वो इट मेक यू वांट टू बाय द टिकट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है वो भी इसी किस्म के काम करता है, और इसी किस्म के उसके वो होते हैं, जैसे कि अगर आप फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि तारुफी पैराग्राफ जो है वो किसी भी तहरीर का पहला पैराग्राफ होता है, वो पहला तासुर पेश करता है, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। ये एक दरवाजे की तरह काम करता है, ठीक है, जो पढ़ने वाले का इस्तकबाल करता है, फिर उसे मौजू की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो उसका बुनियादी मकसद ये है कि वो बताता है रीडर को कि वो आगे क्या पढ़ने जा रहा है, वो रीडर की दिलचस्पी पैदा करता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके जो अगर एक लफ्ज़ में कहूँ कि हम इसको याद रख सकते हैं इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बारे में, तो वो है कि 3 वाइटल फंक्शंस ये सर्व कर रहा होता है। 3 वाइटल फंक्शंस हैं इसके। नंबर 1, द हुक, अट्रैक्ट द रीडर, ठीक है। द स्कोप, दैट इज़ एंड थर्ड वन इज़ द रोड मैप, या जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम हुक की बात कर लेते हैं कि ये हुक क्या होता है। हुक का मतलब ये है कि एक कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि रीडर को अट्रैक्ट करे, उसकी एकदम से उसकी इमीडिएटली उसकी अटेंशन जो है वो ग्रैब कर ले, ठीक। एक क्यूरियोसिटी जो है वो स्पार्क करे, क्यूरियोसिटी पैदा करे पढ़ने वाले में। एक अगर आपकी ओपनिंग लाइन ही बोरिंग होगी, वो किसी किस्म की क्यूरियोसिटी नहीं स्पार्क करती, तो फिर आपका जो पढ़ने वाला है वो एकदम से अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है, ठीक है। तो कोई भी सरप्राइजिंग फैक्ट देकर, कोई भी बोल्ड स्टेटमेंट देकर, कोई भी क्रिटिकल क्वेश्चन अबाउट योर टॉपिक, यू कैन राइट इट, यू कैन क्रिएट अ हुक फॉर योर एसे, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने एक अच्छा हुक क्रिएट करना होता है अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। बहुत अहम वाइटल फंक्शन है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का, वो है द स्कोप। अच्छा, अब ये स्कोप जो है वो क्या है कि ये लिमिट करता है, ये कह लें कि ये लिमिट करता है आपके टॉपिक को, ठीक है। और दूसरा बहुत ही एक अहम फंक्शन, एट द सेम टाइम while limiting the topic it show your attitude,
टुवर्ड्स द टॉपिक। ये 2 चीज़ें ये बता रहा होता है पढ़ने वाले को। ये नहीं, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने अपना टॉपिक लिमिट भी करना है और साथ ही में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने उसको ये भी रीडर को बता देना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है ना? तो आप ये भी उसको साथ में बता देंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें इसमें रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी की, ठीक है? तो आपने अब रिन्यूएबल एनर्जी तो एक बहुत ही वास्ट किस्म का टॉपिक है। अब आप क्या करेंगे, आपने जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लाइन में एक बता तो दिया कि you are talking about this really renewable energy, but you have to limit this specifically on one thing, और फिर आप उसको लिमिट कर लेते हैं on the solar energy in urban areas। ठीक है? सो और फिर साथ ही आप अपना एटीट्यूड या अपना स्टांस जो है वो भी इसके ऊपर रिवील करते हैं कि यस दिस इज़ बाय स्टेटिंग दैट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो इस किस्म की एक जुमला या एक लाइन या एक सेंटेंस आप उसमें या वर्ड बेशक आप उसमें ऐड कर देते हैं जो आपका स्टांस जो है वो उसके बारे में पढ़ने वाले को क्लियर कर देता है। तो ये जो है वो दूसरा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, दूसरा जो उसका वाइटल फंक्शन था वो ये स्कोप था। और तीसरा जो वाइटल फंक्शन है वो है सेटिंग एक्सपेक्टेशंस का। अब ये सेटिंग एक्सपेक्टेशंस जिसको हम रोड मैप भी कहते हैं, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये असल में ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है ये पढ़ने वाले को ये बता रहा होता है कि आगे क्या आने वाला है। ठीक है? जब मैं कहती हूँ कि सेटिंग एक्सपेक्टेशंस, तो इसका मतलब भी यही होता है कि पढ़ने वाला एक तरह से अपने जहन में ये एक बिठा लेता है कि नाउ व्हाट ही इज़ एक्सपेक्टिंग टू रीड नेक्स्ट इन द एसे। ठीक है? तो ये जो है आप ऐसा ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ये इसका लास्ट सेंटेंस होता है। यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस है वो रोड मैप होता है या वो थीसिस स्टेटमेंट होता है दैट सेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द reader, that give the reader a clear preview of what is coming next in the body paragraph or topical paragraphs, right? तो चलिए आगे चलते हैं और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर जब मैंने पीछे हुक की बात की थी कि हुक जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसका ज़िक्र करती तो ये बहुत ही एक लेंथी सा टॉपिक हो जाता। तो मैंने इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाई है और ताकि उसमें मैं उसको डिटेल से आपके साथ इसको शेयर कर सकूँ कि ये हुक क्या होता है और ये हुक जो है उसको हम किस तरीके से, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हम इसकी यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको क्रिएट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि मैंने उसको इन्वर्टेड ट्रायंगल जो कि अभी मैं आपको बताने लगी हूँ आगे कि किस तरीके से इनके साथ दोनों को मिला के हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाते हैं और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाने की कुछ एग्जांपल्स भी मैंने इसके साथ शेयर किए हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। इसका लिंक मैं इधर ही शेयर कर दूँगी और आप इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसके बारे में मज़ीद जान सकें अगर आपने एक अच्छा हुक लिखना है तो। ठीक? तो आइए अब चलते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इस पैराग्राफ राइटिंग में, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, ये है हाउ टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन अ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अच्छा, अब इसमें जो ज्योमेट्रिक शेप है जो क्लासिक इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है वो है इन्वर्टेड ट्रायंगल की शेप। ठीक? इन्वर्टेड ट्रायंगल मतलब एक होता है रेगुलर ट्रायंगल जिसमें उसकी जो, अगर आप देखें जो पॉइंट है वो शार्प ऊपर की तरफ होता है। यहाँ पर इसका पॉइंट जो है वो शार्प बिल्कुल डाउनवर्ड आप इसको कह सकते हैं। ऊपर से ये वाइड होता है, ठीक है, और नीचे से फिर इसकी एक शार्प पॉइंट होता है। ऊपर से ये वाइड होता है जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं या जो मैंने हाथ से बनाने की कोशिश की है थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और
नीचे से ये वाइड होता है, ठीक। ऊपर से वाइड होता है, नीचे से थोड़ा-सा नैरो होता है और फिर शार्प हो जाता है। तो यहाँ पर पहले वाइड, उसके बाद उसका जो मिडल वाला पॉइंट है दैट इज़ लिटिल बिट नैरो, और उसके बाद इसका एक शार्प पॉइंट है। इसके एग्ज़ाम्पल यूँ ले लेते हैं कि अगर हमने लिखना है, मैं रिन्यूएबल एनर्जी की ही दोबारा बात कर लेती हूँ कि अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके बारे में बात करनी है, तो ये बहुत ही एक जनरल ब्रॉड किस्म का टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो वाइड एरिया है, यहाँ पर हम इसकी एक ब्रॉड जनरल स्टेटमेंट दे देंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। सही। कोई सी भी आप किसी भी किस्म की आप स्टेटमेंट जो है वो एक जनरल किस्म की स्टेटमेंट दे सकते हैं अबाउट योर टॉपिक, जो कि रीडर को इनवाइट करता है कि वो आपकी जो जो भी आपने वो राइटिंग लिखी हुई है वो उसको पढ़े, ठीक है। और दूसरा जो है वो फिर जहाँ पर ये नैरो हो जाता है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम उसको नैरो डाउन कर लेते हैं अपने टॉपिक को। जैसे ऊपर हमने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की कि रिन्यूएबल एनर्जी इज़ ग्रोइंग ग्लोबली, तो फिर हम यहाँ पर इसको नैरो डाउन कर लेंगे, इसका स्कोप नैरो डाउन कर लेंगे कि जो सोलर एनर्जी है दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द सिटीज़, ठीक। तो अब हम यहाँ पर रीन्यूएबल एनर्जी को ला रहे हैं और उसको नैरो डाउन कर रहे हैं टू जस्ट वन पॉइंट दैट इज सोलर एनर्जी एंड इन अर्बन और इन सिटीज़, अर्बन एरिया और इन सिटीज़, ठीक। तो हमने उसको जो थोड़ा सा नैरो कर लिया अपने लिए इस टॉपिक को, यानी स्पेसिफिक एक सब टॉपिक इसका हमने बना लिया। और जो थर्ड मैंने आपको कहा कि इसका बिल्कुल शार्प पॉइंट होता है, वहाँ पर हम बिल्कुल अपने थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर या अपना मेन आइडिया के ऊपर, जिस पर हमारा पूरा जो ऐसे है वो होगा, और हम उसकी बात कर लेंगे। जैसे हमने पहले रिन्यूएबल एनर्जी, फिर रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको हमने नैरो डाउन किया टू सोलर एंड इन अर्बन एरियाज़, और फिर हम उसको मज़ीद नैरो डाउन शार्प पॉइंट अपना जो मेन आइडिया है उस पर ले आएंगे, एंड दैट इज़ the essay focuses on the solar breaks, यानी कि टैक्स डिस्काउंट्स या गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जो भी देना चाह रही है या दे रही है या देने चाहिए, हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक सवाल जो है वो पैदा होता है, वो है कि इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज ऑलवेज इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप। तो जनाब हाँ, इसका जवाब, सीधा सा जवाब जो है वो ये कि हाँ, हाँ बहुत सारे जो हमारे वो हैं क्रिएटिव राइटर्स और जर्नलिस्ट, वो डिफरेंट शेप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन इन एकेडमिक राइटिंग इट स्ट्रिक्टली रिलाइज ऑन द इन्वर्टेड ट्रायंगल, और ये इट इज़ कंसिडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर फॉर्मेटिंग एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। तो आपने जब भी अपने एकेडमिक राइटिंग में अगर आप बात कर रहे हो तो आपने फिर अपने इन्वर्टेड ट्रायंगल से नहीं हिलना, आपने कोई एक्सपेरिमेंटेशन इसके साथ नहीं करनी है। और इसकी एक वजह है, वजह ये है, रीज़न जो है इसकी वो बहुत ही सिंपल सी है कि हमारा जो माइंड है या जो हमारा ब्रेन है वो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ही इसी तरीके से करता है इन द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है उसको किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं, जो लॉजिक्स होती हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है ये इसी शेप पर बेस करता है कि पहले हमें कॉन्टेक्स्ट बताता है, फिर उसको नैरो डाउन करता है, और फिर जो है हम उसके बारे में अपने आर्गुमेंट्स दे रहे होते हैं। तो ये तो था जनाब हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो शुरू होगा। और वीडियो जो कि लेंथी हो गई है, इसलिए टॉपिकल पैराग्राफ, ट्रांजिशनल पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इसको मैं एक दूसरी वीडियो में समराइज़ करूँगी और उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी ताकि आप उसको देख सकें। और अगर इस वीडियो में आपने कुछ देखा हो, कुछ आपको अच्छा लगा हो, कुछ आपने सीखा हो, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करें, और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।